सो हेलो गाइस, वेलकम टू बजट FPV। आज हम लोग कंपेरिजन करने जा रहे हैं कुछ ड्रोन्स की। जैसे कि देख सकते हैं, ये रहा मेरे पास दो ड्रोन। दोनों दिखने में सेम टू सेम है और दोनों का काम भी सेम है, बस दोनों की प्राइसिंग अलग है और दोनों का कैमरा अलग है। जैसे कि देख सकते हैं, ये येलो वाला याद रखिएगा, ये रेड वाला डिजिटल है, येलो वाला एनालॉग है। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि एक ड्रोन बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना है और हमें अगर एनालॉग बनाना है तो एक एनालॉग ड्रोन बनाने में विथ रेडियो मास्टर पॉकेट ड्रोन, 1 बैटरी, एक चार्जर और अच्छा चार्जर और एक गॉगल, अगर स्काई ड्रोन के साथ जाते हैं तो आपका 50,000 के ऊपर चला जाएगा। अगर आप आई फ्लाइट गॉगल यूज़ करते हैं जो कि 7-8 हज़ार का आते हैं तो वो आपका 45-48 तक आ जाएंगे, चाहे वो 5 इंच हो चाहे वो सिनेवूक हो। और 5 इंच में भी अगर आप, मैं प्रीफर करता हूँ या तो आई फ्लाइट लीजिए या तो इसको लीजिए। अगर आप इसके यहाँ जाते हैं तो इससे अच्छा आप डिजिटल लीजिए, जैसे वॉक्सनेल के डिजिटल आते हैं 17-18 हज़ार गॉगल आता है। इसकी प्राइसिंग वही 14,000 समथिंग आती है। प्लस इसमें ये दोनों एंटीना किसी काम का नहीं है, इसमें आपको एंटीना अपडेट करने में 2,000 खर्चा करना पड़ेगा। टोटल आपका कॉस्टिंग होगी 16,000 रुपये और 18,000 में आपको डिजिटल मिल रहा है, तो आप डिजिटल ज़्यादा प्रीफर कीजिए इसके बदले। रेंज थोड़ा उसमें कम मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन नॉर्मल डिजिटल से थोड़ा सा कम मिलती है। लेकिन फिर वही है कि आप जहाँ एक स्टार्टिंग डिजिटल गॉगल का आता है ये 40,000 का, और कहाँ आप पे कर रहे हैं 20,000, तो हाफ मनी में उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा गॉगल है। मैं यूजली क्यों, मेरे गॉगल पे उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी है। एंड इसके बाद आप बजट ड्रोन में ये पॉकेट यूज़ कर सकते हैं, आई फ्लाइट गॉगल यूज़ होते हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें पार्ट्स क्या क्या लगे हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये मारियो फ्रेम है जो कि अभी तक का बजट में सबसे बेस्ट फ्रेम है। सो वो आपका 3200 का आता है ये फ्रेम। इसमें SPDB का स्टैक लगता है जो कि 6000 का आता है। इसमें आप जिंग ई प्रो, टी मोटर वेलक्स दोनों यूज़ करते हैं, जिनकी कॉस्टिंग आपकी 1200 रुपये से 1400 रुपये तक आती है एक मोटर की। प्लस इसमें GPS होता है ताकि हम रिटर्न टू होम, पोजीशन होल्ड, ये सब फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आप FPV के साथ जाते हैं तो कैडेक्स शटल 2 कैमरा लगता है जिसकी कॉस्टिंग आपकी 2500 रुपये की आती है। प्लस इसमें TX800 VTX यूज़ करेंगे तो वो कॉस्टिंग आपकी 3,000 आएगी। एक तो अभी मैन्युफैक्चरिंग शायद इधर शायद बंद कर दिया, इंडियन शिपिंग, अगर मिलता है तो भी 3,000 का आता है। एक रेस रेंजर थोड़ा अच्छी रेंज देगा। ELR रिसीवर लगता है इसमें 1,000 रुपये का, और बाकी अगर आप मुझसे बिल्ड कराते हैं तो उसका चार्जेस है कुछ मिनिमम। उसके बाद यही अगर हम डिजिटल में जाते हैं तो डिजिटल एनालॉग में कुछ डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डिजिटल में ये कैमरा आपका चेंज होता है। अगर आप DJI तो DJI O3 या तो O4 आ गया है वो यूज़ कर लीजिए, या तो फिर उसके बाद ये आपका है, क्या नाम है इसका, VTX आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए डिजिटल में VTX कैमरा का सेट आता है कि इसमें मैं कैडेक्स का अवतार HD किट यूज़ कर रहा हूँ जो कि 13,000 का है, 1080p की, और 4 किलोमीटर रेंज कंपनी का आती है। 1-1.5 किलोमीटर चला जाता है ये आराम से, ओपन एरिया में 2 किलोमीटर तक चला जाता है, और इससे ज़्यादा जा सकता है तो हैक करना पड़ेगा। और इसके साथ मैं ये गॉगल यूज़ कर सकता हूँ, और ये है वॉक्सनेल गॉगल है। ये है वॉक्सनेल का फीचर में कि आपके पास बहुत ही वेरिएबल्स मिलते हैं। कोई भी गॉगल किसी भी वॉक्सनेल के सिस्टम के साथ कंपेटेबल है। DJI की तरह नहीं है कि मतलब वो ड्रामा करे, क्योंकि DJI का ये रहता है कि अपने प्रीमियम गॉगल्स में कुछ ज़्यादा फीचर देता है और नॉर्मल गॉगल्स में कम फीचर देता है। इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ ये मेरा बॉक्सर, रेडियो मास्टर बॉक्सर। अगर आपको लॉन्ग रेंज करना है, या तो आपको फ्यूचर है, या तो आप अपनी हॉबी बनाना चाहते हैं, तो आप, मैं प्रीफर करूँगा बाय वंस क्राई वंस। बॉक्सर पे इन्वेस्ट कीजिए, एक डिजिटल गॉगल पे इन्वेस्ट कीजिए और एक डिजिटल ड्रोन पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बार 10,000 रुपये बात करने की इच्छा है कि एक बार अच्छा पैसा लगाइए और अच्छा समझ लीजिए, वो आपका लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम साथ दे देगा। और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हाँ, अगर आपका बजट बहुत ही कम है, या तो फिर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रेड जोन है और वहाँ उड़ाने नहीं देते आपको बड़ा ड्रोन, तो आप सब 250 में चाहिए। जैसे कि देखते हैं मेरे पास पावर पिको पड़ा हुआ है, इसमें आप या तो मून लाइट लगा लीजिए या तो O3 लगा लीजिए। इसकी फ्लाइट टाइम आपको 4 मिनट मिलती है, ये सस्ता भी पड़ता है। ये आपको सिर्फ ड्रोन 10,000 का पड़ेगा। इसमें फिर मून लाइट O3 जो लगाएंगे उसका पार्ट का कॉस्ट एक्स्ट्रा रहता है। और फिर इसकी बैटरी आपको, एक बैटरी 800 से 1,000 की मिलती है। 2S ड्रोन है और ये 100 ग्राम का ड्रोन है, और इन वर्ल्ड में सिर्फ जापान के अलावा हर जगह 250 ग्राम की लिमिट है, तो आप इसको जापान में उड़ा सकते हैं। वैसे तो इंडिया में 250 ग्राम की लिमिट है, तो आप इसको एयरपोर्ट और कुछ सर्टन जगहों को छोड़ के आप इसको अपने घर के अंदर, रेड जोन है तो घर के अंदर उड़ा लीजिए, बाहर उड़ा लीजिए, बस देख लीजिए, मतलब सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो और आपको इसको कोई कुछ बोलने वाला इसमें है नहीं, क्योंकि ये आप अंडर 250 ग्राम है तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। और हाँ, इसमें आपको 4K क्वालिटी मिल जाती है, तो क्वालिटी भी इसकी मून लाइट और O3 और O4 आ गया है, तो O4 तो और अच्छा है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसमें DVR अप्लाई करके कि किसमें कैसा कंपेरिजन आता है। और हाँ, मैंने आपको डिजिटल कॉस्टिंग बताना भूल गया। एक डिजिटल गॉगल पे और ड्रोन पे आपको मिनिमम 35 to 45 के सिर्फ आपका ड्रोन पड़ता है डिजिटल।
और फिर गॉगल आपका डिपेंड करता है कौन सा लेते हैं। अगर आप DJI लेते हो तो इंटीग्रा आता है 35K का, ये गॉगल एक्स आता है 40K का, एंड इसके साथ आपका बजट में वॉक्सनेल गॉगल L आ जाता है 18K का। तो ये डिजिटल में आपको मिनिमम 80 to 1 लाख रुपये खर्चा करना पड़ेगा। DJI के साथ जाएगा तो 1 लाख प्लस जाएंगे, वॉक्सनेल के साथ जाएंगे और बजट में तो 70 to 80K में आएंगे। तो यही है डिजिटल का भी, एनालॉग का भी। और कुछ लोग पूछते हैं कि भाई बजट में कौन सा ड्रोन आएगा, तो बजट में ड्रोन का जुगाड़ यही है कि एक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीप फ्रेम ले लेते हैं। जैसे कि मार्सियन हो गया, Mark 4 तो महंगा ही हो गया है, मार्सियन हो गया जो 1500-2000 का फ्रेम आता है। यूज फ्रेम ले ले 1500-2000 का, 2000 का फ्रेम। न्यू स्टैक ले ले 6000 का, टोटल आपका 8000 हो गया। एक रेडियो स्काई की मोटर छोड़िए, एथिक्स की मोटर कम से कम लीजिए। रेडियो स्काई की मोटर तो एकदम चीप क्वालिटी होती है, 2-3 क्रैश में खत्म हो जाएगी। एथिक्स की मोटर ले लीजिए 4000 की, तो ये आपका 12000 हो गया। तो एक ड्रोन आपका 12000 में तैयार हो गया। एक रिसीवर आता है इलारस का 13000 में, 13000 में एक ड्रोन तैयार कर लीजिए। FPV उसमें नहीं रहेगा सिस्टम, FPV ऐड कर दो तो मिनिमम 4000 और लेके चलिए, तो FPV के साथ आपका 16 to 17,000 का एक ड्रोन तैयार होगा। अब चीपेस्ट बता रहा हूँ, इससे चीप जाएगा तो फिर वो कबाड़ी बनेगा, किसी काम का नहीं है। इससे चीप तो जाना ही नहीं है। उसके बाद आपका बैटरी आपकी आती है लिथियम आयन में जाएगा। अगर आप बिगिनर है तो बैटरी लिथियम आयन आपकी सेफ रहेगी और चलेगी ज़्यादा लिपो से। तो लिथियम आयन आपकी पड़ेगी 4S ड्रोन रहेगा, बजट में बना रहे तो 4S चार्जर सस्ता मिलता है। तो 4S लिथियम आयन आपकी पड़ जाएगी अप्रॉक्स 1800 रुपये की, 2800 mAh की, जिसमें आपको 10 मिनट का फ्लाइट टाइम मिल जाएगा, 10 से 12 मिनट। GPS ऐड करते हैं तो उसका एडिशनल खर्चा आता है 2000 रुपये। बजट के GPS है तो 1300 रुपये। मिनिमम आपको 20,000 चाहिए एक नॉन FPV ड्रोन के लिए। रेडियो, ड्रोन, 1 बैटरी, चार्जर उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। चार्जर आप रोबो से ले सकते हैं, ISDT का 60 वाट वाला जो कि 4S है, तो 1500 पड़ेगा। आप ये प्रीफर कर सकते हैं चार्जर के लिए, और ऐसा ही सिस्टम रहेगा। फ्लाई भी कर सकते हैं, बिगनर है तो सीख भी सकते हैं। और या तो फिर आपको छोटे ड्रोन पसंद है, सबसे सस्ता तो यही है। बिना FPV कैमरे का 10,000 का ड्रोन है ये। तो एक बैटरी में मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप अभी अब कोई अप्लाई करता है, लेना चाहता है तो। अभी मेरे पास इसके 3 यूनिट बचे हुए हैं, तो अगर ये अभी कोई लेगा तो उसको 10,000 में एक बैटरी और एक ड्रोन बिना कैमरे के मिलेगा, और पॉकेट 6000 का। तो 16,000 में आपका ड्रोन तैयार हो जाएगा। चार्जर आप इसके लिए कोई भी नॉर्मल सा ले सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एनालॉग वर्सेस डिजिटल की वीडियो क्वालिटी। तो अभी रुके रहिएगा, अभी मैं आपको DVR पे दिखाऊंगा कि एक एनालॉग कैसा दिखता है, एक डिजिटल कैसा दिखता है। और हाँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें सिनेमैटिक वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सिंपल सा आसान है, एक एनालॉग ड्रोन बनाइए अगर आपके पास बजट कम है। वैसे भी डिजिटल जाने कोई मतलब नहीं, मेरे पास भी डिजिटल पड़ा हुआ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग DJI Action 2 से ही करता हूँ। सिर्फ छोटे ड्रोन में डिजिटल का फ़ायदा होता है कि हम लोग 4K ले सकते हैं। बड़े ड्रोन में तो फिर आप कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन जो Action 2, Action 4, Action 5 या फिर जो GoPro क्वालिटी देता है, वो कभी कोई एक्शन कैमरा मैच नहीं कर सकता, चाहे वो GoPro चाहे वो DJI का O4 ही क्यों ना हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, कहाँ एक छोटा सेंसर और कहाँ एक बड़े सेंसर, लो लाइट में बहुत डिफरेंस आता है। आप O4 यूज़ करेंगे तब भी आपको वो GoPro Hero 12 या Action 5 को कभी बीट नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात यही थी। और हाँ, आप एनालॉग ड्रोन बनाइए और आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए। एनालॉग ऐसा नहीं कि एकदम ही बेकार है, अगर आप अच्छा एनालॉग ड्रोन बनाते हैं तो वो आपको अच्छी रेंज भी देगा। एनालॉग ड्रोन बनाइए, एक ऐसा एक्शन कैमरा लीजिए। जब अगर आपका बजट कम है तो सबसे बेस्ट है Action 2, 14,000, 12,000 से 14,000 में आता है सेल में। उसको लीजिए और उसको अपने ड्रोन के ऊपर ऐसे 3D प्रिंटेड माउंट प्रिंट करा के इसको ऐसे ईजिली आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए। फिर आपको एनालॉग फीड देखिए गॉगल में, और डिजिटल की वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी इसमें। मतलब इसमें आपको 4K 120 तक रिकॉर्ड करते हैं, कोई करता नहीं है। 4K 60 तक आप इतनी अच्छी क्वालिटी वीडियो इससे आती है। मैं इसका भी अब DVR लगा दूंगा और एनालॉग का भी लगाऊंगा और डिजिटल का भी। आप खुद कंपेरिजन करिएगा कि आपको कौन सी क्वालिटी कैसी लग रही है। और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल भी जिनके पास DJI O3 भी होता है, वो भी ऊपर से GoPro लगाते हैं सिनेमैटिक क्वालिटी के लिए। और बड़े बड़े लोग तो मतलब सिनेमैटिक बनाते हैं। चलिए अब इसका आप कंपेरिजन देख लीजिए। तब तक बाय।
सो हेलो गाइस, वेलकम टू बजाज FPV।